नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की नालंदा की, जहां गिरियक थाना इलाके के 12 बीघा गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 2 लाख के विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। और इस दौरान कार्रवाई में कुछ धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 12 बीघा गांव में छापा मारा गया तो वहां पर जमीन के अंदर शराबों को गाड़ा गया था और कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक धंधेबाज को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। एक्साइज इंस्पेक्टर का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि आसन पंचायत चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग टोटल रूप से सक्रिय हो, क्योंकि जो होता है वो पंचायत चुनाव में शराब का दुरुपयोग होने की संभावना पूरी बनी हुई है। उसी को देखते हुए जो होता है उत्पाद विभाग सक्रिय है और रात से ही जो होता है वो सघन छापेमारी की जा रही थी। तो अगली खबर पटना के फुलवारी शरीफ से, जहां फुलवारी शरीफ के महावीर कैंसर संस्थान में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर महावीर कैंसर संस्थान में 30 बेडों के आईसीयू का लोकार्पण तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में तारकिशोर प्रसाद ने संचालित महावीर कैंसर संस्थान प्रशासन को गरीब मरीजों के इलाज के लिए बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा है कि 600 से अधिक बेड वाले कैंसर अस्पताल को 30 नए आईसीयू बेड का लोकार्पण कर उन्हें काफी खुशी हो रही है। तो वहीं सासाराम में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने आज सासाराम में प्रेस वार्ता किया और कहा कि बिहार के प्रत्येक जिले के लिए एथेनॉल का प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए लगातार उद्योगपतियों के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। आपको बता दें, उनका कहना है कि अभी तक 35,000 करोड़ से अधिक की राशि के एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव आ चुके हैं। उद्योग विभाग इसकी समीक्षा कर रही है। बताते चले कि गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने आज सासाराम के समाहरणालय स्थित जीआरडीए के सभागार में रोहतास और कैमूर जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार जो है अपना प्लांट नहीं लगाती, बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाती है और उद्योगपति इस दिशा में प्लांट लगाते हैं। तो हमने कहा ना कि 35,000 करोड़ का हमारे माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब के कार्यालय में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में 35,000 करोड़ रुपया का एथेनॉल के लिए इन्वेस्टर लोग अपना प्रस्ताव दिए हैं, जो ग्रेन से केन से। तो उस दिशा में वे लोग लॉकडाउन के कारण थोड़ा ये ढीला पड़ गया, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन छूट रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो वहीं सीतामढ़ी में सुपी प्रखंड के मोहनी मंडल के गांव में सांपों से 30 से 40 आदमी को डस दिया। सबकी हालत फिलहाल ठीक नहीं बताई गई है। मरने वालों में से सोनम देवी का नाम बताया जा रहा है और एक संतोष कुमार का नाम भी बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। सर, यहाँ पर कोई सांप को दिख नहीं रहा है। छोट छोट बच्चा और खाली महिला को छू देता है। इसके बाद में लोग अपने मोटरसाइकिल से और 4 चक्का से ले सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है। यही है। लोग रात भर जाके बिहान कर रहा है, लोग सो भी नहीं रहा है।
खबर पश्चिम चंपारण से, जहां कटियागंज नगर के प्रकाश नगर मोहल्ले में नहर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत की पहचान शरीफ मियां, जिसकी उम्र 62 साल बताई गई है। सुबह में कुछ लोग नहर के पुल में बैठे हुए थे, तभी अचानक लोगों ने नहर में शव को देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। आसपास के लोगों ने नहर के बाहर शव को निकालकर परिजनों के हवाले कर दिया है। तो 2 साल पहले जिस गांव में 60 से 70 घर का परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था, आज उस गांव में मगरमच्छों के आतंक से ग्रामीण पलायन करने लगे हैं। हमदर्द बयां कर रहे हैं बगहा के पिपरासी प्रखंड के, जहां पर परसौनी गांव के निकट तकरीबन 20 मीटर लंबा नाला है। नाले में 5 साल पहले गंडक नदी में कुछ मगरमच्छों का कुनबा आकर यहाँ बस गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनका एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है, जो अपनी भोजन के तलाश में रिहायशी इलाकों में डेरा डालने लगा है। आलम ये हो गया है कि कभी इनके बिस्तर के नीचे तो कभी किचन में मगरमच्छों को देखा जाता है। अब इन मगरमच्छों के आतंक से उन परिवार के सभी तरह के काम बाधित हो गए हैं। ग्रामीणों की खेती तो बच्चों की शिक्षा भी बंद हो चली है। मगरमच्छों के आतंक की पीड़ा स्थानीय प्रशासन से वन विभाग को दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर बक्सर से, जहां कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बक्सर नगर परिषद गेट के सामने सभी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर डटे हुए रहे। इस दौरान वो रोषपूर्वक नारे भी लगाते रहे। भाकपा माले का कर्मचारी संगठन एक्ट का समर्थन भी किया गया। माले नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि नगर परिषद कर्मचारियों को सरकार दोयम दर्जा का व्यक्ति समझती है। सफाई कर्मचारियों को 220 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाती है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। हम लोग बिहार सरकार से अपने वेतन बढ़ाने के लिए मांग किए थे, जिसमें दैनिक मजदूरों का और संविदा पर काम करने वालों का मिनिमम 18,000 और 21,000 रुपया का डिमांड किए हैं। तो बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा लगातार कर रही हो, लेकिन भोजपुर जिले के सरकारी अस्पताल की हालत अभी भी सवालों के घेरे में है। भोजपुर जिले के ISO प्रमाणित सदर अस्पताल की एक तस्वीर ऐसी हालतों की कहानी बयां कर रही है, जहां ब्रेन हैमरेज से पीड़ित बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर के अभाव में इलाज के लिए परिजनों को अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ा। आपको बता दें कि जब अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज को स्ट्रेचर नहीं मुहैया कराया गया, तो मजबूरी के चलते परिजन पॉलिथीन शीट में महिला मरीज को किसी तरह लपेटकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड का चक्कर लगाने के लिए विवश दिखे। बता दें कि आरा सदर अस्पताल के कर्मियों की मनमानी रवैये की वजह से ही गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंची वृद्ध महिला को ना तो अस्पताल से एम्बुलेंस मिली और ना ही स्ट्रेचर ही मिल पाया। अगली खबर गोपालगंज से, जहां वायरल फीवर से अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिर्फ एक बच्चे की AIS की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 दर्जन से ज़्यादा बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। यहाँ के सैंपल इकट्ठे कर पटना भेज दिए गए हैं। कुचायकोट, कटिया, विजयपुर, भोरे प्रखंड में भी कई बच्चे वायरल फीवर के चपेट में आ गए हैं। सदर अस्पताल में अलग से बच्चों के लिए वार्ड की स्थापना भी की गई। यहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। तीन बच्चे के मौत के बारे में जो है, 2 बच्चे का तो इतना सीरियस आया कि डायग्नोज नहीं हो पाया कि ये किस वायरल फीवर था या नहीं था, है कि इतना सीरियस आया कि तुरंत ऑक्सीजन वगैरह और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ पढ़ते पढ़ते में वो एक्सपायर कर गया। तो उसके बारे में तो कंफर्म हम नहीं है, लेकिन एक बच्चे को जो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर SKMCH भेजा था, उसकी
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां भारत में महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार और अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से भी सामने आया, जहां एक नाबालिग युवती के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के अनुसार पिछले साल मुखिया के यहाँ आवासीय बनाने के लिए वो गई थी और इसी दौरान मुखिया के पति ने उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। अगली खबर मुंगेर से, जहां नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोजी घाट की सफाई के द्वारा किया गया, जहां जिला पदाधिकारी नवीन कुमार सहित पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारीगण द्वारा वृक्षारोपण और घाटों की सफाई की गई। जिला पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये गंगा ही है जो मुंगेर वासियों को अपनी पानी उपलब्ध कराती है। यहाँ लोग स्नान ध्यान करते हैं एवं दैनिक कार्य की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। एक बड़ी खबर राजधानी पटना से इस वक्त की, भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी रही मौजूद। रेणु देवी ने कहा है कि सहयोग दरबार लगाया जाए, एसपी से बात कर निवारण भी किया जाए। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रही है, जहां रेणु देवी का कहना है कि सहयोग दरबार आने वाले समय में लगाया जाएगा और एसपी से बात कर समस्याओं का निवारण किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री रेणु देवी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर आपको बता दें जो आ रही है वो मुजफ्फरपुर से ही, जहां पुलिस की विशेष टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पंचायत समिति सदस्य समेत अंतरजिला गिरोह के 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 5 लाख की नकदी बरामद की गई और कुछ हथियार भी बरामद हुए। इसके अलावा कार और शराब भी जब्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये तो दावा करती है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है और पुलिस गुंडे माफियाओं के साथ मिलकर उल्टा पीड़ितों पर ही कार्रवाई करने लगी है। आपको बता दें कि कानपुर में जो पत्रकार के साथ हुआ उसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसका नाम मुकेश गौतम है और इस व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये एक होटल में चल रही अवैध रूप से शराब पार्टी की खबर को बनाने के लिए गए थे और इसका अंजाम तो आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहले तो वहां मौजूद कुछ गुंडों ने इनके साथ जमकर मारपीट की और जिसके बाद इन्होंने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की शिकायत की, तो पुलिस भी आकर उल्टा पीड़ित पर कार्रवाई करने लगी और जमकर पत्रकार मुकेश के साथ मारपीट की। मेरा मुकेश नाम है, मुकेश गौतम नाम मेरा है। मैं एक पत्रकार हूँ।
इसी ऐसे से मैं पुलिस चौकी श्यामनगर बनी, उसके जस्ट बगल में अवैध रूप से कैंटीन और सब चल रहा वहाँ पर। तो मैं बनाने के लिए खबर में कैंटीन दारू उरू पिलाई जाती है वहाँ पर, ठेका वहाँ पर सब बगल में है, तो वहाँ पर सप्लाई जाती है। तो मैं गया, मैं बनाने की खबर। उसके बाद जब खबर लगे तो वहाँ पर 2-4 जो 6 लोग थे, मुझसे उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आई, चौकी इंचार्ज है सत्येंद्र कुमार, और उसके बाद 4 सिपाही आए हुए थे। उन्होंने उसने जो वहाँ पर थे उन्होंने मुझको मारा, और प्लस जब वो फिर भाग गए थे उसके बाद फिर पुलिस ने मुझे आधे घंटे तक मुझको मारा। पुलिस इतना बेलगाम हो गई है कि गुंडे माफियाओं के साथ मिलकर पीड़ित पत्रकार पर ही कार्रवाई करने लगी। बताया जा रहा है कि पत्रकार मुकेश के साथ चौकी इंचार्ज सत्येंद्र और सिपाहियों ने जमकर मारपीट की है, और बाद में चकेरी थाना क्षेत्र में श्यामनगर चौकी पुलिस ने 151 के तहत पत्रकार पर कार्रवाई भी की। लोगों की आवाज बनने वाले पत्रकार अब किससे न्याय मांगेंगे? उस प्रशासन से जो माफियाओं का साथ दे रहा है। इस मामले को देखते हुए प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर सवाल तो जरूर खड़े होंगे, और साथ ही देखना ये भी होगा कि बेलगाम चौकी इंचार्ज पर कब कार्रवाई होगी। स्पेशल डेस्क, लोकमंच न्यूज। की कार्रवाई जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आई है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।